नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। केएनपी न्यूज चैनल का मकसद ये नहीं कि हार किसकी जीत किसकी, उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी का पूर्ण राज रहा। जनता को जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकतंत्र बचाना चाहिए था, जो एक तरफा राज बीजेपी का हो रहा था, परंतु जनता ने तो बीजेपी को नकार दिया था। फिर भी परिणाम मिले जुले आए, जिससे पता लगा कि जो अंधभक्त नहीं थे उन्होंने मतदान, विकास, रोजगार, महंगाई और 400 पार के नारे को दरकिनार किया, मगर जो धर्म और आस्था पर राम को लाने वाले मोदी को चाहते थे उन्होंने अंधभक्ति में बीजेपी का पलड़ा भारी किया। ईवीएम पे टेप लगा, कई जगह मारपीट और वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। बूथों पर धांधली होने के बाद भी विपक्ष को सीट मिलना अंधे के हाथ बटेर वाली बात हुई, पर लोकतंत्र बचाना था। कुछ लोग जागे और अपने लोकतंत्र का अधिकार बचाने की कोशिश की। इसमें एक शख्स टीवी उठाकर नीचे पटक रहा है। दीवार पर टीवी चल रही है, उसमें एक न्यूज चैनल चल रहा है और ये शख्स देखता है कि बीजेपी पिछड़ रही है रुझानों में, तो ये टीवी उठाकर नीचे पटक देता है। उसके जो इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स न सिर्फ टीवी को पटक देता है बल्कि उसे अपने पैर से कुचलने की भी कोशिश करता है। खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो सोशल मीडिया पर और इस बारे में जो जानकारी हमने जुटाई है उसके मुताबिक ये व्यक्ति दरअसल राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के अध्यक्ष गोविंद पराशर हैं और वो इन रुझानों से बीजेपी को पिछड़ता हुआ देखकर इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने टीवी ही नीचे पटक डाला। इस तरह की तस्वीरें जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और उसमें जब भारत जीतता है तो पाकिस्तान से कई बार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो आते हैं कि वहाँ जो उनके जो क्रिकेट फैंस हैं वो भावुक होकर इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा ना छू पाने पर इस तरह की हरकत करते हुए ये अपनी तरह का पहला मामला संभवतः नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों के परिणाम आज सामने आ गए हैं। इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है। 400 पार करने का दावा करने वाले पीएम मोदी मुश्किल से वाराणसी सीट बचा पाए हैं। बीजेपी खुद बहुमत से दूर हो गई है। यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में उसे जबरदस्त झटका लगा है। 543 सीटों के घोषित परिणामों में बीजेपी को सिर्फ 239 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी बहुमत के आंकड़े से 33 सीट पीछे रह गई है। ऐसे में अब जोड़ तोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे एनडीए को 285 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन जिस तरह का बहुमत इस बार एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है उसमें स्थिर सरकार नहीं दिख रही। एक तरफ बीजेपी को जबरदस्त घाटा हुआ है, उसकी सीटें 60 से भी ज्यादा घट गई हैं, तो कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर ली है। कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली है। इंडिया गठबंधन 235 सीट जीतने में कामयाब रहा है। वैसे बहुमत से बीजेपी 33 सीट दूर है तो इंडिया गठबंधन 37 सीट। सबसे बड़ा खेला तो यूपी में हुआ, जहां सपा और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। इस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी से 6 सीटें छीन ली हैं और उसे 12 सीटों पर सीमित कर दिया है। केरल में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन ने 19 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन 25 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी को अपने ही गढ़ में हार मिली है। सिर्फ गुजरात, एमपी और बिहार ने बीजेपी को सहारा दिया। अब की बार 400 तो दूर बहुमत ही पार नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरह से इस चुनाव में मीडिया का रोल रहा उस पर विपक्ष ने जरूर सवाल उठाए। चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के दिग्गज नेता जुटे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इन नतीजों में पिछली बार की तुलना में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई। 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज जो नतीजे आए हैं वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। सत्ताधारी दल भाजपा ने सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर वोट मांगा। आज ये साफ हो गया है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये हार नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। तो वहीं सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने संविधान को बचाने का काम अपने हाथों में ले लिया है।
राहुल ने मोदी अडानी पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज स्टॉक मार्केट ने भी संदेश दे दिया कि मोदी जी गए तो अडानी जी गए। राहुल ने आगे कहा कि आज की जनादेश से जनता ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सिरे से नकार कर बड़ा संदेश दिया है। आखिर में संविधान की प्रति हाथ में थामे हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसे बचाने का काम मुख्य रूप से देश के गरीब आदिवासियों, किसानों, पिछड़ों और मजदूरों ने किया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।